राधे राधे। श्री राधा का दिव्य अवतरण। वृंदावन की पावन भूमि में यमुना के किनारे एक चमत्कार हुआ था। स्वयं देवताओं की कल्पना से परे एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, श्री राधा रानी। राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के पुत्री के रूप में श्री राधा रानी ने जन्म लिया। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। उस दिन राधा रानी ने सोमवार का मध्याह्न जन्म लिया। गोपिका कीर्ति ने जब अपनी पुत्री को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गौवें दान में दी, जिन्हें महान से महान देवता भी नहीं देख सकते, जिन्हें करोड़ों जन्मों के यज्ञों से भी नहीं पाया जा सकता। उन्हीं श्री राधा के साथ राजा वृषभानु की स्त्रियां खेलती थी, उन्हें गोद में उठाती थी, स्नेह करती थी। असंख्य दीपों के प्रकाश में वे रास की रानी की तरह जगमगा रही थी। सिर पर चूड़ामणि और अनेक आभूषणों से अलंकृत वे वृषभानु के भवन रूप मंदिर में निवास कर रही थी। निस्संदेह यह राजा वृषभानु का गुप्त पुण्य और महान सौभाग्य था कि श्री राधा उनकी पुत्री बनी। परंतु राधा रानी की कथा उनके जन्म से भी पहले आरंभ होती है। पूर्व काल में एक पुण्यात्मा राजा थे, सुचंद्र, जो भगवान हरि के अंशावतार थे। उनकी पत्नी थी कलावती। दोनों ने गोमती नदी के किनारे 12 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। राजा सुचंद्र ने प्रणाम कर कहा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। परंतु कलावती दुखी हो गई। उन्होंने कहा, एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है। यदि ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं इनके बिना कैसे जी सकूंगी? यदि आप इन्हें मोक्ष दिया तो मैं पति वियोग से दुखी होकर आपको शाप दूंगी। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे शाप से मुझे भय है, परंतु मेरा वर व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः तुम दोनों पहले स्वर्ग लोक जाओ, वहां आनंद भोगो। फिर द्वापर युग के अंत में तुम भारतवर्ष में गंगा और यमुना के मध्य जन्म लोगे और तुम दोनों की पुत्री बनकर श्री राधा प्रकट होगी। जब वह तुम्हारी कन्या बनेगी तब तुम दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मा के इस अचूक वरदान से कलावती और सुचंद्र ने पृथ्वी पर जन्म लिया। कलावती का जन्म कनौज के राजा बलंदन की यज्ञशाला से हुआ और वे कीर्ति नाम से जानी गई। सुचंद्र, जो एक दिव्य गोप थे, राजा सुरभानु के घर जन्मे और वृषभानु के नाम से जाने गए। दोनों को पूर्व जन्म का स्मरण था। राजा नंद ने इनका विवाह करवाया। जिस दिन श्री राधा का जन्म हुआ वो दिन राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन में ये सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। श्री राधा केवल देवी नहीं है, वे भक्ति की आत्मा है, वृंदावन का हृदय है और कृष्ण की बांसुरी में गूंजता प्रेम है। तो इस पावन राधाष्टमी पर अपनी आंखें बंद करें और श्री राधा की ध्यान करें। उनके करुणामय रूप आपके हृदय को प्रेम से भर देगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।